हेलो फ्रेंड्स हम बहुत दिन से सोच रहे हैं ये लोक संगीत का आज खेला ही ख़त्म कर देते हैं। लोक संगीत के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। और आप करते क्या हैं, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है बस उसी को रट लेते हैं और संगीत पढ़ा ही रह जाता है और लोक संगीत पढ़ा ही रहता है। तो आइए क्यों ना हम सारे संगीत, जो जितने लोक संगीत हम उसको एक बार पढ़ ही लेते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट किए बिना लोक संगीत नृत्य के बारे में हम देखते हैं। शास्त्रीय संगीत की हम श्रृंखला करते हैं, एक मिनट वाली हमारे चैनल पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए लोक संगीत देखते हैं। पहले थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए, नॉर्मली बस 2 मिनट का। भारत भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है। इसमें कुछ आपको सब देखना नहीं है कि एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोकगीत होता है। देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो होता है संगीत में, नाट्य शास्त्र में दिए गए नियमों का पालन किया जाता है और गुरु शिष्य परंपरा का पोषण किया जाता है। ठीक है, वहीं लोक संगीत में इसका कोई ऐसा नहीं होता। वो लोकल लोग चाहे जैसे अपना कहानी कीर्तन जैसे चाहते हैं बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये आप देख भी सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हैं। ये इतिहास है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस डिफरेंस अगर पूछेगा तो बता सकते हैं। ठीक है, लोक संगीत विविध विषयों पर आधारित होता है और संगीत की लय से भरपूर होते हैं। यह तालों पर भी टिके हो सकते हैं। चलिए लोक संगीत जो है हम मेनली देखते हैं किस किस राज्य के, कहाँ के कौन कौन से लोक संगीत है। तो पहला हम देखेंगे बाउल। क्या देखेंगे? बाउल देखेंगे। बाउल के बारे में देखेंगे। अब मेन चीज़ें हाईलाइट भी कर दी हैं हम इसमें। देखिए, पहली बात तो यह न केवल संगीत का एक प्रकार है बल्कि बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है। अब इसमें मेन पॉइंट जो देखना है आपको, ये वाला पॉइंट देखिए आप लोग। इसके गीतों पर हिंदू भक्ति आंदोलन का खास प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यह संगीत पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा में गाया जाता है। ठीक है, माध्यम से। अब ठीक है, ये तो ज़रूर आप देख सकते हैं। ये मुख्य रूप से हिंदू या सूफी मुस्लिम संप्रदायों से संबंधित है। ठीक है, इस संगीत के मुख्य प्रतिपादक हैं जो इस संगीत को बनाए हैं, मतलब इसको करते हैं, इसका मतलब उत्थान करते हैं। तो जतिन दास है, पूर्णचंद है, लालोन फकीर, नबोनी दास, सनातन दास। ठीक है, और देख सकते हैं ठाकुर बाउल। चलिए अगला देखते हैं वनावन। वनावन जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। इसे विशेष रूप से कब गाया जाता है? जब विवाह समारोह होता है ना जम्मू कश्मीर में, तो वनावन गाया जाता है। क्या? वनावन, याद रहे। ठीक है, बहुत शुभ माना जाता है इसे। यह पंडावनी अगला नृत्य है, लोकगीत है पंडावनी। ये कब? इस पे महाभारत और भीम पर आधारित है। ये जो पंडावनी है, आप सोच रहे होंगे बहुत तेज सर जी चल रहे हैं। कोई बात नहीं, इसमें है ही कि आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज कर करके भी पढ़ सकते हैं। इतना इजी वे में हम लिखे हैं और हाईलाइट कर दिए हैं आपके लिए। अच्छा, इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो हम इसका पीडीएफ भी डाल देंगे। ठीक है, वैसे पीडीएफ हम डालेंगे। महाभारत और भीम पर आधारित है। ठीक है, पंडावनी ऐसे पूछ सकता है, महाभारत और भीम पर आधारित, तो पंडावनी। ठीक है, अब देखिए इसमें वाद्य यंत्र दोनों का समावेश, वादन भी होता है और गायन दोनों, बजाया गाया दोनों जाता है। इसमें तंबूरे की ताल पर आधारित होते हैं। और देख लीजिए है कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। पंडावनी बहुत बार पूछा गया है, कहाँ का है भैया? छत्तीसगढ़ का। पंडावनी छत्तीसगढ़ का है। इसके जो मेन वो हैं तीजन बाई, इसके लिए जाने जाते हैं। तीजन बाई का नाम पंडावनी के लिए आता है। ठीक है, ये संगीत के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री भी मिला था, तीजन बाई को। ठीक है, चलिए आल्हा। आल्हा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। आल्हा देख लीजिए क्या है। ये आल्हा वीर गाथा गीत है। ठीक है, ये कई भाषाओं में आप देख ही सकते हैं। इन पांडवों के पुनः अवतार, जब पांडव का पुनः अवतार हुआ था महाभारत के पांडवों का, तब ये गाया गया था। 5 पांडव भाइयों को आल्हा, उदल, मलखान, लखन और देव के रूप में इन वीर गीतों ने प्रतिस्थापित किया था। 5 पांडवों के नाम पे ये सब है गीत। ठीक है, अगला गीत देखते हैं पनिहार। पनिहारी कहाँ का है भैया? पनिहारी राजस्थान का है। पनिहारी कहाँ का है? राजस्थान का है। ये विषयगत रूप से पानी से संबंधित है।
यह गीत सामान्यतः पास के कुएं से पानी लाने वाली और वापस अपने घरों में अपने सिर पर मटकों में पानी ले जाने वाली महिलाएं गाती हैं। यह गीत सामान्यतः पानी की कमी और कुएं और गांव के बीच की लंबी दूरी के विषय में है। ठीक है, कई कई इन गीतों में गांव के कुएं के पास झुंड लगाए गांव की महिलाएं भी चर्चा करती रहती हैं। अच्छा, ये मेन पॉइंट इसमें है, इसमें कभी कभी सास बहू के बीच विवादास्पद संबंध के विषय में भी चर्चा होती है। अगला है ओवी। ओवी कहाँ का है? महाराष्ट्र। आप ये तो जरूर याद रखिए किस स्टेट का है। ज़्यादातर छोटे एग्जामों में बस राज्य आपसे पूछ लेता है कि किस राज्य का है, और मिलान करने के लिए भी आता है, 3-4 दे देगा। आप पीसीएस वगैरह देंगे या स्टेट पीएससी जो भी किसी भी राज्य का, तो उसमें देगा। ठीक है, और ये महिलाओं का गीत है ओवी। किसका? महिलाओं का गीत है। ये सामान्यतः विवाह, गर्भधारण के लिए तथा बच्चों की लोरी के लिए लिखे गाए जाने वाले गीत हैं। अगला देखिए पाई गीत। पाई गीत देखिए, पाई गीत भी ज़्यादातर मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, ये अब देखिए वर्षा ऋतु के दौरान गाया पड़ने वाले त्योहारों, जो वर्षा के टाइम बारिश के समय जो त्यौहार आते हैं उसमें ये पाई गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और अच्छे मानसून और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है, क्योंकि यह किसान समुदाय द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सायरा नृत्य इसी में होता है। ठीक है, किसमें? इसी में, पाई गीत में सायरा नृत्य होता है। ठीक है, लावड़ी। लावड़ी तो जान ही रहे महाराष्ट्र का है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। लावड़ी में सामान्यतः ढोलकी ताल पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का है लावड़ी। और आप बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला देखिए मांड। मांड देखिए, अब इसके बाद अगर ये वीडियो को आप देख लिए तो लोक संगीत का कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, 99% गारंटी है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, मांड देख लीजिए, ये राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का है, मांड का है राजस्थान। ये है क्या? इन गीतों के विषय राजपूत शासकों की महिमा का, राजपूत जो शासक राजा थे ना, उनकी तारीफ करने के लिए, महिमा का गान करने के लिए। अच्छा, केसरिया बालम जैसा प्रसिद्ध गाना एक फेमस है, वो मांड लोक संगीत में ही गाया गया है। ठीक है, और देख ही सकते हैं आप इसके बारे में। आगे देखिए दांडिया। दांडिया तो बहुत बार पूछा गया होगा, अगर आप एग्जाम देते रहते होंगे तो आपको पता होगा। दांडिया देखिए कहाँ का है? तो दांडिया रास या में होली और कृष्ण तथा राधा की लीला के दृश्यों के साथ जोड़ा गया है। अच्छा, गरबा के साथ, गरबा भी गुजरात का है ना, तो गरबा भी याद रखना, गरबा दांडिया गुजरात का ही है। यह पश्चिमी भारत में नवरात्रि की संध्या का विशेष नृत्य है। रास के कई रूप होते हैं, लेकिन गुजरात में नवरात्रि के दौरान जो रास किया जाता है उसे दांडिया रास कहते हैं। ये बहुत फेमस है। दांडिया में पुरुष महिला अपने हाथों में छड़ी ले लेते हैं, आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे, और गोले गोले बन के मतलब गोलाई में खेलते हैं। गरबा भी जो है रास का प्रकार है। रास के प्रकार गरबा, रास मेन है, उसी का प्रकार गरबा भी है, दांडिया भी। ठीक है, गरबा रास का ही एक प्रकार है जिसे रास गरबा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोवाड़ा देखिए, ये भी महाराष्ट्र का है। ये शिवाजी जैसे नायकों के लिए गाए जाने वाले वीर गाथा गीत हैं। इसमें अतीत की घटनाओं के बारे में उनके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला देखिए खोंगजम पर्व। ये कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुर का है खोंगजम पर्व। ये लोकप्रिय क्यों है? वीर गाथा गीत शैली ये भी है। खोंगजम पर्व देख लीजिए, ऐसे नाम आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कहाँ का है। ठीक है, तो 1891 में ब्रिटिश सेना और मणिपुरी प्रतिरोधी बलों के बीच लड़ी गई खोंजम की लड़ाई का संगीतात्मक वर्णन है। अगला देखेंगे भावगीत। ये कहाँ का है? कर्नाटक और महाराष्ट्र। एक ऑप्शन में कुछ भी है तो मार सकते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भावगीत है। ठीक है, आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसकी रचना के विषय प्रेम तथा दर्शन से संबंधित हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मांडो। मांडो कहाँ का है?
गोवा में लोकप्रिय है। ठीक है, मांडो बहुत एग्जाम में पूछ सकता है, गोवा का भी जल्दी पूछा नहीं जाता लेकिन पूछ सकता है। इसमें भारतीय, क्योंकि अब पुराने जो पूछे जाते हैं वो रिपीट बहुत कम हो रहे हैं, अब नए पूछे जा रहे हैं, तो ये सब आप नए वाले याद रखिए, पुराने वाले तो याद रखिए ही रखिए। गोवा में लोकप्रिय है मांडो। इसमें भारतीय और पश्चिमी संगीत परंपराओं का अनूठा मिश्रण है। मांडो में उपयोग किए जाने वाद्य यंत्र, मांडो के लिए गिटार, वायलिन, घुमो, ड्रम, ये सब बजाए जाते हैं। अगला, कोलालू या कोलाट्टम, ये आंध्र प्रदेश का है। ये डांडिया के जैसा होता है। ठीक है, ये तालबद्ध रीति से नृत्य किया जाता है। इसमें नृत्य सामान्यतः दो घेरों में किया जाता है, गोले गोले होके दो घेरे बना लेते हैं लोग, करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। देश के अन्य प्रमुख लोक संगीत हैं, जो एक एक लाइन वाले हैं, देख लेते हैं हम लोग, उसके बारे में बस राज्य पूछता है। जैसे सोहर कहाँ गाया जाता है? बिहार में। बच्चे का जब जन्म होता है तो बिहार में सोहर गाया जाता है, आप देख सकते हैं। ये है नृत्य लोकगीत, इधर राज्य है, ये किस लिए गाया जाता है ये है। ठीक है, आप गौर करिएगा। ठीक, तो जिकिर, जिकिर असम में इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित है। जा जिंजा अरुणाचल प्रदेश में विवाह के दौरान गाया जाता है। इयोगे अरुणाचल प्रदेश में विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है, के अंत में गाया जाता है। हिली मेयल्यू नागालैंड में है, ये नृत्य गीत है। ठीक है, नील्यू नागालैंड में है, किंवदंतियों और मिथकों के विषय में है। हेरेल्यू नागालैंड युद्ध गीत है। डोलू कुनिया इम, ये कर्नाटक का है। डोलू नामक वाद्य यंत्र के नाम पर आधारित है तथा इसे कुरुआ समुदाय के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा नृत्य का वीडियो। और कुछ है देख लेते हैं। नाट्टूपुरा पाट्टू, नाट्टूपुरा पाट्टू देखिए तमिलनाडु। नाट्टूपुरा पाट्टू कहाँ है? तमिलनाडु का। ये नाट्टूपुरा पाट्टू जो लोकगीत है ये आपका तमिलनाडु का है। इसमें ग्राम तथा शहरी लोक संगीत है शामिल है। अगला है काइल्यू, ये नागालैंड का है, अपने विषय में गीत है। अगला देखेंगे पाला और दसकठिया, उड़ीसा का है, धार्मिक स्वभाव के गीत हैं। मंगनियार उत्तर पश्चिम भारत का है, सिकंदर स्थानीय राजाओं लड़ाइयों के गीत हैं। घाड़ी, घाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, पंजाब में लड़ाइयों की वीरता गीत है ये। बसंत गीत गढ़वाल उत्तराखंड में बसंत पंचमी के उत्सव के दौरान। बिल्लू पट्टू, बिल्लू पट्टू पूछा गया एग्जाम में, याद रखना आप लोग। बिल्लू पट्टू ये तमिलनाडु, धार्मिक बुराई पर अच्छाई के गीत हैं ये। ठीक है, शुक्र के विवाह बिहार में, ब्रह्मांड के देवताओं शुक्र और बृहस्पति के बीच प्रेम का जश्न मनाना। ठीक है, सैकुती जाई, सैकुती जाई मिजोरम, वीर पुरुषों शिकारियों आदि के प्रशंसा गीत है। लाई हरोबा, लाई हरोबा एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का है, सनामही धर्म से संबंधित है लाई हरोबा। और वीर गासो देख लीजिए कहाँ का है? कर्नाटक का, दशहरा के दौरान होता है, जुलूस के दौरान। छकरी कश्मीर का, परी कथाएँ प्रेम कथाएँ हैं। भूत गीत केरल का, बुराई और भूतों के गीत। खूबा केशई मणिपुर का, वह गीत जिसके साथ केवल तालियां बजाई जाती हैं। खूबा केशई याद रखना, ये भी पूछा गया है, बिहार पीएससी में पूछा गया था। आगे देखिए झूमर, झूमर पूर्वोत्तर राज्य का है, असम के चाय जनजातियों में काफ़ी प्रसिद्ध है। बोर गीत ये भी असम का है। झूरी हिमाचल प्रदेश का है। अच्छा, बोर गीत देखिए शंकर देव और माधव देव द्वारा रचित एकाशरण धर्म से जुड़ी है। झूरी हिमाचल प्रदेश से है। यह गीत अतिरिक्त वैवाहिक रोमांस का जश्न मनाता है। झूरी के बाद हमारा ये लोक नृत्य का, लोकगीत का सारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसके बाद आपके एग्ज़ाम में इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब इस वीडियो को अगर आप पढ़ लिए तो आपको दिक्कत नहीं आनी है, पूरी कोशिश रहेगी कि आपको दिक्कत नहीं आनी है। इसी तरह हम डिटेल में सारे क्वेश्चन लेके आया करेंगे। टॉपिक को पढ़िए, सब खत्म। आप जो ये क्वेश्चन रटते हैं वो ख़त्म करिए। ठीक है, क्वेश्चन रटिए।